हेलो दोस्तों, एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की सबसे बड़ी खौफनाक घटना आपके सामने पेश हो रही। होश न आता तो जिंदा चीर देते, मुर्दा घर से नग्न हालात में भागा युवक, गुनाह अस्पताल की बताई खौफनाक सच्चाई। तो बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले के हड्डी मिल क्षेत्र में रहने वाले 20 वर्षीय युवक जान पारदी की जिंदगी एक ऐसी खौफनाक घटना से गुजरी है जिसे सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें थम सी जाएंगी, क्योंकि ये घटना न सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचाने की कहानी है बल्कि पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की जड़ों को हिला देने वाली लापरवाही की मिसाल है, जहां डॉक्टरों की जल्दबाजी और बिना गहन जांच के मृत घोषित कर देने की प्रक्रिया ने एक जिंदा इंसान को मुर्दा घर की ठंडी मेज पर पहुंचा दिया। और अगर किस्मत ने साथ ना दिया होता तो जिंदा ही चीर दिया जाता। पोस्टमार्टम के चाकू के नीचे जिसकी कल्पना करते हैं, मन में एक सिरहन सी दौड़ जाती है और आंखों के सामने वो अंधेरा मुर्दा घर नजर आने लगता है, जहां लाशों की सड़ांध हवा में घुली हुई है और फ्लोरोसेंट लाइट की पीली चमक में हर कोना मौत का गवाह बना हुआ है। दरअसल 11 मार्च को मानसिक तनाव और परेशानियों से जूझ रहे जान पारदी ने सल्फास नामक जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जो उनके परिवार के लिए एक सदमे की तरह था, क्योंकि वो युवक जो पहले से ही मानसिक दबाव में था तथा परिवार की आर्थिक तंगी, पड़ोसियों की बातें और रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों ने उसे इतना तोड़ चुकी थी कि वो इस कदर हताश हो गया कि जहर खाने को फैसला कर लिया। और जब परिवार ने उसे बेहोश हालत में देखा तो तुरंत गुना जिला अस्पताल पहुंचा दिया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की भीड़ भरी हुई थी। मरीजों की लंबी कतारें, नर्सों की हड़बड़ी और स्टाफ की थकान के बीच कोई भी गहन जांच करने का समय नहीं था। डॉक्टरों ने जल्दबाजी में सिर्फ बाहरी लक्षण देखकर और बिना किसी ईसीजी, हार्ट रेट मॉनिटरिंग या ब्लड टेस्ट के उसे मृत घोषित कर दिया और कागजी कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेज दिया। ये फैसला इतना तेज था कि परिवार अभी सदमे में था कि लाश को पहले मुर्दा घर पहुंचा दिया गया, जहां ठंडी स्टील की मेज पर नग्न अवस्था में रख दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले कपड़े उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। लाशों के ठंडे बक्सों से निकलती ठंडी हवा जान के शरीर को और ज्यादा सुन्न कर रही थी, लेकिन किस्मत ने खेला और थोड़ी देर बाद उसके शरीर में हलचल शुरू हुई। दिल की धड़कनें वापस लौटी, सांसें चलने लगी और होश आने पर वो अचानक उठ बैठा। आंखें खुली तो सामने सिर्फ अंधेरा और मौत का महल था। वो घबराया हुआ था, कांप रहा था और खुद को नग्न पाकर समझ गया कि ये मुर्दा घर है और डॉक्टर उसे जिंदा ही चीरने वाले थे। अगर होश न आता तो जिंदा चीर दिया जाता, चाकू से शरीर को काटा जाता, अंगों को अलग किया जाता और कोई भी न बचता, क्योंकि सिस्टम ने उसे पहले ही मृत मान लिया था। इस डर से उसके दिल में जोर जोर से धड़कनें बढ़ने लगी थी, पैरों में जान आई और वो नग्न अवस्था में ही मुर्दा घर से बाहर की ओर भागने लगा, दरवाजे की ओर दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ और अस्पताल के गलियारों में घुसता हुआ, जहां मरीज, परिजन और स्टाफ सब चौंक गए। कोई चीखा, कोई भागा तो कोई डर से जम गया और हड़कंप मच गया। पूरा हॉस्पिटल अफरा तफरी में डूब गया, क्योंकि लोग देख रहे थे कि जिसे मृत घोषित किया गया था वो नंग धड़ंग भाग रहा है। और ये दृश्य इतना भयावह था कि कई महिलाएं बेहोश हो गई, बच्चे रोने लगे और स्टाफ हैरान था कि कैसे संभव है। जान पारदी ने बाहर निकलते ही परिवार को देखा
और बताया कि अगर समय पर होश न आता तो डॉक्टर उसे जिंदा ही चीर देते और अस्पताल प्रबंधन ने उसे कागजात गायब कर दिए थे ताकि लापरवाही छुप जाए। ये बयान जैसे ही आग की तरह फैला, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। गुना के स्थानीय लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए, डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन करने लगे। नारेबाजी हुई, मीडिया की सुर्खियां बन गई, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से तब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। ये घटना सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा को उजागर करती है, जहां डॉक्टरों की कमी, ओवरवर्क, लापरवाही और बिना उचित उपकरणों के काम करना आता है। जान पादरी की मानसिक स्थिति पहले से खराब थी। परिवार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समाज की नजरों में वो कमजोर बन गया और जहर खाने के बाद अस्पताल पहुंचने पर भी कोई काउंसलिंग या मानसिक स्वास्थ्य जांच नहीं की गई। सिर्फ जल्दबाजी में मृत की घोषणा कर दी गई। मुर्दा घर की वो ठंडी रात, जहां लाशों के बीच जिंदा पड़ना और फिर होश आना कितना डरावना सपना जैसा लगता है। वो युवक अब बच गया है, लेकिन उसके मन में वो ट्रॉमा हमेशा रहेगा। उस रात की यादें उसे सोने नहीं देंगी और परिवार हमेशा डरेगा कि कहीं फिर से लापरवाही ना हो। इस घटना ने चिकित्सा नैतिकता पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या डॉक्टरों की मौत की घोषणा से पहले कई टेस्ट करने अनिवार्य हैं? क्या मुर्दा घर में भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए? और क्या पोस्टमार्टम से पहले दोबारा जांच जरूरी है? क्योंकि एक छोटी सी गलती से एक जिंदगी खत्म हो सकती थी। जान पादरी अब हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि दोषी कौन है, डॉक्टर था या जिसने बिना जांच के फैसला लिया, और प्रशासन चुप क्यों है? गुना जिले के लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं और ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जहां हजारों कमेंट्स आ रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच शुरू करनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में एक बात साफ है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और मौत की घोषणा कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जान पादरी की कहानी सुनकर हर कोई सोच रहा है कि अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए सिस्टम में सुधार जरूरी है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग बेहद होनी चाहिए, उपकरण उपलब्ध कराया जाए और लापरवाही पर सख्त सजा हो, ताकि भविष्य में कोई जान पादरी मुर्दा घर से नंग धड़ंग भागने को मजबूर न हो और ये घटना एक सबक बने पूरे देश के लिए। स्वास्थ्य सेवा सिर्फ नाम नहीं बल्कि वास्तविक होनी चाहिए, जहां हर मरीज को जिंदा रखने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।